अगर आप सक्खर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करना चाह रहे हैं और परेशान हैं कि एंट्री टेस्ट की तैयारी कैसे करें, सिलेबस क्या होगा, कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, कौन सी टॉपिक्स होंगी, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है अगर आप परेशान हैं इसी प्रॉब्लम की वजह से। और उसके साथ साथ मैं आपको लास्ट में टिप बताऊंगा कि आपको जो है कैसे आपने तैयारी मुकम्मल करनी है जस्ट 1 वीक में। और बीच में जो हर एक सब्जेक्ट के लास्ट में मैं आपको उसी सब्जेक्ट के हवाले से अपडेट देता रहूंगा कि वो सब्जेक्ट आपने कैसे कवर करना है। तो इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेते हैं। अभी रिसेंटली सक्खर यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस किया है, ऑफिशियल सैंपल पेपर अनाउंस किया है, उसमें सारी चीज़ें अपडेटेड हैं। मैं एक एक चीज़ आपको अभी अब डिफाइन करूंगा और हर एक चीज़ पे हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपने कैसे इसको तैयारी करनी है, कैसे इसको कवर करना है। अगर आप जो है हमारे साथ ऑनलाइन तैयारी करना चाह रहे हैं घर बैठे, वो भी व्हाट्सएप के जरिए, तो आप जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पेड ग्रुप्स होता है और उसमें जो है आपको जो है ज्वाइन होने के लिए ये आपको नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस नंबर पे रब्ता करके आप जो है आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। इफ्तिखार अली मेमन अकेडमी के जो भी लेक्चर्स होंगे वो भी सारे आपको एज पर सक्खर यूनिवर्सिटी के शेड्यूल के हिसाब से मिलते रहेंगे। और उसके साथ साथ अगर कि आपकी बेसिक मैथमेटिक्स वीक है, बेसिक इंग्लिश वीक है, तो वो भी इंशाल्लाह इस कोर्स में आपकी कवर करवाई जाएगी। तो आ जाते हैं हम अपने सिलेबस की तरफ जो सक्खर यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली अनाउंस किया है, उसको हम डिस्कस करते हैं उसमें क्या चीज़ें हैं। तो ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। सबसे पहले जो पेपर है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो उसमें आपको नज़र आ रहा है कि इंग्लिश जो है वो उसके 40 क्वेश्चन होंगे और मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन आईक्यू के होंगे। तो ये है आपकी पेपर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आपने तैयारी करनी है। इसका मतलब ये है कि आपके पेपर में जस्ट 3 सब्जेक्ट्स होंगे, एक इंग्लिश, दूसरा मैथमेटिक्स और तीसरा आईक्यू। अब आपके ये जहन में सवाल होगा, सर हम तो पेरी मेडिकल के हैं, हम कैसे मैथमेटिक्स की कवर करें, हम तो मैथमेटिक्स पढ़ी ही नहीं हमने। तो इंशाल्लाह इसके भी मैं आपको सवाल दे दूंगा जो मैथमेटिक्स का पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। तो सबको पेरी मेडिकल के हों या पेरी इंजीनियरिंग के हों, सबके सिलेबस यही है। बेशक आप आर्ट्स के हों, सिलेबस सबका यही है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और आईक्यू, ये 3 सब्जेक्ट्स होंगे। तो इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को। इंग्लिश में कौन सी टॉपिक्स होंगी, मैथमेटिक्स में कौन सी टॉपिक्स आपने कवर करनी है और आईक्यू में कौन सी कवर करनी है। वही दोबारा मैं आपको बात कर रहा हूँ अपने ऑनलाइन कोर्स के हवाले से, क्योंकि अगर आप परेशान है कि हमारी बेसिक मैथ बिल्कुल वीक है, तो फिर आपके लिए एक बेहतरीन सॉल्यूशन है हमारा ऑनलाइन कोर्स। इसको ज्वाइन करेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। आ जाते हैं हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली और उसमें देखते हैं सबसे पहले इंग्लिश के पोर्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश के इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, आपका पेपर जो है अभी ये क्वेश्चन आपके जहन में होगा कि क्या टोटल 100 मार्क्स होंगी, टोटल 100 मार्क्स होंगी और सारा पेपर आपका एमसीक्यू बेस होगा। क्वेश्चन होगा 4, उसमें ऑप्शन होंगे। ओके, तो आ जाते हैं अभी क्वेश्चन पे, टॉपिक पे। तो ये टॉपिक्स आप देख सकते हैं, ये टॉपिक्स आपकी होंगी इंग्लिश में। ठीक है, तो ये आपने कवर करनी है इंग्लिश की। सबसे पहले नंबर पे है रीडिंग कंप्रिहेंशन। रीडिंग कंप्रिहेंशन आपने कवर करनी है। अब रीडिंग कंप्रिहेंशन में क्या होता है, उसमें आपको पैसेज गिवन होता है, वो पैसेज आपने पढ़ना है, स्टडी करना है, समझना है, उसी में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये देख लें, ये आपको एग्जाम्पल गिवन है कि पैसेज आपको ये गिवन है, ये देखें ये सारा पैसेज है। इसको आप जब पढ़ेंगे इसी में से क्वेश्चन ये देखें आपको मिलेंगे। दिस स्टोरी इज मेनली अबाउट, किसके हवाले से ये स्टोरी है। जब आप पूरा स्टडी करेंगे, उसको समझेंगे, तो आपकी कवर होगी। अब इसको कवर करने के लिए आपने क्या टेक्निक्स करनी है। सबसे पहले बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपनी रीडिंग को बेहतर करें, अपनी जो है स्टडी करें, आर्टिकल्स पढ़ें, बुक्स पढ़ें, इंग्लिश के बुक्स जो हैं जैसे आपने कवर किए, उसके साथ साथ अभी आर्टिकल्स जैसे हैं जहाँ अभी जो है आप इंटर पास कर चुके हैं तो आपकी लेवल अभी हाई हो गई है, तो आप जो न्यूज़ के जो आर्टिकल्स होते हैं वो पढ़ें, उसमें से आपको जनरल नॉलेज भी आपकी इम्प्रूव होगी। ठीक है, नॉवेल्स पढ़ें, मतलब रीडिंग करें, बुक्स की रीडिंग करें, जितनी ज़्यादा हो सके बुक्स की रीडिंग करें। आप बुक्स की रीडिंग करेंगे, आपकी जो अच्छी खासी जो इम्प्रूवमेंट होगी आप। ओके,
तो आप लोगों को क्या करा था मैं, रीडिंग कम्प्रहेंशन को ऐसे इंप्रूव करेंगे। अगर आप जो है टेस्ट के दिन परेशान है, आपका टाइम जो है यूटिलाइज करना है आपने, तो आप क्या करेंगे, टेस्ट वाले दिन वहां पे पहले क्वेश्चन को ओवरव्यू देके स्कैन करेंगे क्वेश्चन को, स्कैन करके फिर आप उसको रीडिंग को देखें, उसमें से आपको जवाब मिल जाएंगे। मतलब आपने एक लफ्ज बाय लफ्ज नहीं पढ़ना, अपनी रीडिंग ऐसे करनी है कि आपके सामने पेपर आ जाए, उसकी लाइन बाय लाइन आपका मतलब समझ में आ जाए आपको। ऐसे आपने रीडिंग को इम्प्रूव करना है अपनी को, इंग्लिश रीडिंग को। बात समझ में आ गई इंग्लिश रीडिंग की। अभी आ जाते हैं दूसरे पॉइंट्स पे, दूसरे कौन से सब्जेक्ट्स हैं इस पे। तो दूसरा है वोकेबलरी है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। ये सिनोनिम्स और सेम मीनिंग और अपोजिट मीनिंग। जब आप अपनी रीडिंग इंप्रूव करेंगे तो ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ऑटोमेटिक आपके इंप्रूव हो जाएंगे। इसको आपने कवर करना है। ओके, जो जल्दी अभी अभी नेक्स्ट टॉपिक बता रहता हूँ, ग्रामर के टॉपिक्स हैं। यूज ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब आपने कवर करना है। एरर डिटेक्शन है, यूज ऑफ वर्ब्स है, यूज ऑफ टेंसेस है। तो ये ग्रामर का मतलब है। इसका मतलब ये है कि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे तरीके से कवर करना है। प्रेपोजिशन हो गया, वर्ब हो गया, ये सारी चीजें कवर करनी है। तो इंशाल्लाह आपका इंग्लिश का पोर्शन जो है कवर हो जाएगा। होपफुली इसमें से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मजीद में आपको सैंपल पेपर दिखा देता हूँ। ये इसके सैंपल जो हैं, ये क्वेश्चन वोकेबलरी के देखें, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। सेंटेंस होगा, उसमें कोई वर्ड हाईलाइट किया होगा, उसको आपने सेम मीनिंग आपने निकालनी है। एंटोनिम्स वैसे होगा, कोई वर्ड सेंटेंस होगा, उसमें वर्ड हाईलाइट किया होगा, उसमें से आपने उसके वर्ड क्या जो है वो निकालनी है, एंटोनिम्स निकालना है। ठीक है। उसके बाद प्रेपोजिशन है, सेंटेंस होगा, उसमें अंदर जो एक ब्लैंक होगा, उसको देखना है, उसका जो निकालना है प्रेपोजिशन, एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन कौन सा लगेगा। एरर डिटेक्शन है, एरर डिटेक्शन का आपने लगाना है। एरर डिटेक्शन मतलब आपने जो है डिटेक्ट करनी है एरर, इसमें से एरर कौन सी है। वर्ब, यूज ऑफ वर्ब, कौन सा वर्ब बेहतर है, और यूज ऑफ टेंसेस, कौन से टेंसेस बेहतर है। और टेंसेस बल्कि इसमें से वर्ब तो हो गया, टेंसेस जो है आपने इसको टेंसेस को देखना है। मतलब कोई वर्ड सेंटेंस है, उसको कन्वर्ट करना है टेंस, जिसको किसी नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, या जो है किसी जो है बताना है कि ये कौन सा जो है टेंस है। मतलब आपने ये चीज़ें कवर करनी है। तो ये सिंपल है इंग्लिश के हवाले से। तो इंग्लिश के लिए भी आप जो है अगर हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ये बेशक आप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अब आते हैं मैथमेटिक्स पे, जो आप लोगों का बेहतरीन जो है कंफ्यूजन टॉपिक है। प्री मेडिकल वाले हो गए, प्री इंजीनियरिंग वाले हो गए कि मैथमेटिक्स हमने पढ़ी ही नहीं है, मेडिकल वाले कहते हैं कि हम क्या दें इसमें। तो मैथमेटिक्स आपने बेशक फर्स्ट ईयर इंटर में नहीं पढ़ी होगी, लेकिन आप लोगों ने मैट्रिक तक तो पढ़ी है, क्लास 8 तक तो पढ़ी है मैथमेटिक्स। उसी में से आपको टॉपिक्स आएंगे। वो टॉपिक्स कौन सी हैं, सिंपल टॉपिक्स हैं, वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ अभी स्क्रीन पे। तो वो आप देख लें इसमें सिलेबस में। तो ये टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के। इंट्रोडक्शन टू सेट्स। अब इंट्रोडक्शन टू सेट्स जो है ये क्लास 7 की, क्लास 6 की टॉपिक है, क्लास 7 की टॉपिक है, क्लास 8 की टॉपिक है। तो वहां से आपको जो है अच्छे तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं सेट्स के वाले से। नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट टॉपिक कौन सी है, तो नेक्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम। ये आप देख सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम, नंबर्स के वाले से बेसिक। अलजिब्रा, अलजिब्रा, अलजिब्रा तो देखें बिल्कुल प्यारी टॉपिक है। ज्योमेट्री, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, ये टॉपिक्स अगर आपने कवर कर ली तो आपकी तैयारी तो बेस्ट हो जाएगी। अब ये टॉपिक्स आपने कैसे कवर करनी है, एक तो आपने बेसिक अपनी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो आप जो है हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको मैं कुछ सैंपल दिखा देता हूँ जो आपको नजर आ रही है सैंपल पेपर में जो गिवन है। तो ये आप देख सकते हैं सैंपल पेपर में ये चीजें हैं। ओके, तो ये देखें सेट्स के वाले से हैं, नजर आ रही है ना आपको सेट्स के वाले से। तो सेट्स के एग्जांपल्स हैं, ये आपको जो है नंबर सिस्टम के एग्जांपल। नंबर सिस्टम बिल्कुल बेसिक है ना, एलसीएम, एचसीएम, मतलब क्लास 4-5 की मैथमेटिक्स। और ये आपके लिए अलजिब्रा हो गई, और ये हो गए जियोमेट्री। तो ये चीजें आपने कवर कर ली तो आप लोगों ने मैथमेटिक्स का होगा इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ओके, आई होप कि आपको जो है मैथमेटिक्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको गाइड कर लूँगा। और स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए आप हमारा ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ कोर्स में ज्वाइन होने के लिए जो आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है,
व्हाट्सअप का, ये व्हाट्सअप के जरिए आप रब्ता कर सकते हैं हमारे एकेडमी के नंबर पे। तो आपको जो है एक ऑनलाइन कोर्स में ज्वाइन कर लेंगे हम इंशाल्लाह। ओके, सो नेक्स्ट है हम बात करते हैं आईक्यू की। आईक्यू तो बिल्कुल बेसिक है। आपने आपकी अगर मैथ बेहतर है तो आईक्यू ऑटोमेटिक आपकी बेहतर हो जाएगी। और उसके साथ साथ आईक्यू में कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो आपने बस समझनी है। तो इंशाल्लाह वो आईक्यू का पोर्शन भी आपका जो है कवर हो जाएगा। तो मैं आपको शो कर देता हूँ आईक्यू का पोर्शन। तो आईक्यू पे आ जाते हैं अभी। ये देखें, ये आईक्यू है सिंपल। आईक्यू के 20 क्वेश्चन होंगे, नंबर सीरीज होगी, कोई जो है पेयर्स होंगे वर्ड्स के, वो आपने देखने हाईलाइट करने हैं। और जो है आर्डर देखना है, आर्डर को समझना है। मतलब ये आप देख लें एमसीक्यूज इसमें एग्जांपल के तौर पे गिवन है। ये आपको जो है आईक्यू का क्वेश्चन इस तरीके से होगा। तो ये सारी जो है आप लोगों की जो है सखर अरबी यूनिवर्सिटी की सिलेबस है। ये स्पेशली डायरेक्ट टेस्ट का हम सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, जो अभी जून में मई में टेस्ट होगी 2026 में। तो अमूमन देखा जा रहा है कि गुज़श्ता 2 सालों से यही सिलेबस फॉलो किया जा रहा है, लेकिन आइंदा ये चेंज भी हो सकता है नेक्स्ट ईयर में। लेकिन आप जो है ये वीडियो मेरी 2027 में देख रहे हैं, जो आए इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आएगा। तो ये सिलेबस जो है इसके हिसाब से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं अगर आप 2027 की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो। लेकिन अभी हम स्पेशली फोकस कर रहे हैं 2026 की टेस्ट की। तो 2026 में ये चीज़ें हैं, आप इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर लें अगर आपने तैयारी नहीं की है तो। ये आप 1 वीक में तैयारी कर सकते हैं। इसको क्या है, आप लोगों के अगर बेसिक इम्प्रूव है, गुड है, तो ये टॉपिक्स जो मैंने आपको बताई हैं सैम्पल पेपर में गिवन है, इसको आप नोट करें अपनी कॉपी पे। सारी टॉपिक्स नोट कर लें, एक एक टॉपिक जो है इसको फोकस करें। टोटल कितनी टॉपिक्स हैं अगर मैं आपको काउंट करवाऊं तो टोटल कितनी टॉपिक्स होंगे ये आप देख लें, ये आप देख लें बेशक। तो मैथमेटिक्स की आप देखें तो 1 2 3 4 5 टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स की। और इंग्लिश की है 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक्स हैं इंग्लिश की। अब मेन जो है 5 टॉपिक्स आपके मैथमेटिक्स की हैं। अगर ये आप डेली एक टॉपिक कर लें मैथमेटिक्स की, तो क्या 5 दिन में तैयारी नहीं हो जाएगी आपकी? हो जाएगी, जरूर हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो है आप जो इंग्लिश की टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे रिलेटेड है, वो आप 2 दिन में तैयारी कर सकते हैं। रीडिंग कंप्रहेंशन जो है ये आपकी जो है ऐसे समझो कि अपनी बचपन से आपकी तैयारी चल रही है, क्योंकि स्कूल में आप रीडिंग तो कर रहे हैं ना, स्कूल में आप रीडिंग करते आ रहे हैं, कॉलेजेस में रीडिंग करते आ रहे हैं। बुक्स को डेली आपका टीचर जो आपका लेसन सुनता था उसकी मीनिंग सुनता था, वर्ड्स मीनिंग आपको याद कराता था। तो मतलब इसकी तैयारी तो आपकी ऑलरेडी है, लेकिन आपने जस्ट ओवरव्यू देना है। इसकी तैयारी क्या है, आपने डेली बेसिस पे रीडिंग करनी है बस। जितना आप रीडिंग करेंगे आप आगे आपकी ज़िंदगी और बेहतर होगी। तो ये रीडिंग कंप्रहेंशन है। और दूसरे नंबर पे जो है जो ग्रामर है, ग्रामर आप 2 दिन में तैयारी कर सकते हैं। अगर डिटेल में तैयारी करेंगे तो फिर बेशक आपको एक महीना चाहिए, लेकिन 2 दिन में आप जल्दी जल्दी में तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अच्छी तैयारी आपको जो है बेहतरीन तैयारी कब होगी, जब आप डेली बेसिस पे कम से कम इसको 1 महीना 1.5 महीना दे दें। तो अभी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 14 अप्रैल को, तो आपके पास 1 महीना है। तो 1 महीने में आप अच्छी खासी अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ तैयारी करें ऑनलाइन एकेडमिक में, तो व्हाट्सएप के जरिए तैयारी कर सकते हैं। और ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप हमारे जो नंबर है एकेडमी का उस पर रब्ता कर लें। ओके, विश यू गुड लक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में साथ रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।